तो महाराष्ट्र में बजट सत्र के पहले दिन सदन में अजित पवार को याद करके हर कोई भावुक हो गया। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को भावुक होकर याद किया। सुनेत्रा पवार की आंखों में भी आंसू नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा बवाल तो उस वक्त मच गया जब एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को नाकाबिल मुख्यमंत्री कह दिया। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद तो उसका यही अर्थ निकाला जा रहा है कि उन्होंने कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस को नाकाबिल मुख्यमंत्री कहा है। तो सदन में एकनाथ शिंदे ने क्या भाषण दिया, सदन में क्या कुछ हुआ, वो आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन अजित पवार को भावुक तरीके से याद किया गया। सीएम फडणवीस ने शोक प्रस्ताव रखा तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने भी अजित पवार के साथ अपनी यादों को साझा किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य ने एक ऐसे नेता को खो दिया जो कि महाराष्ट्र का विकास चाहते थे। वो हर कीमत पे महाराष्ट्र का और मराठियों का भला चाहते थे और ऐसे नेता को खोकर पूरे महाराष्ट्र ने अपने सबसे अच्छे नेता को खो दिया। अब इसके बाद में सीएम फडणवीस ने भावुक होते हुए कहा कि अजित पवार और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता था। वो मुझसे 11 साल बड़े थे और सही मायने में वो मेरे बड़े भाई थे। फडणवीस ने आगे कहा कि वह हमेशा समय के पाबंद थे। वो कभी भी वक्त से नहीं चूकते थे, लेकिन उस दिन उनका निर्णय चूक गया और महाराष्ट्र का सबसे अच्छा, सबसे जुझारू नेता हम सबको छोड़कर चला गया। अब देवेंद्र फडणवीस ने जहाँ पर अजित पवार को बहुत ही भावुक तरीके से याद किया, वहीं एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार को याद करके कई बातों को साझा किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर अजित पवार आज जीवित होते तो इस साल वो अपना 12वां बजट पेश करते और भविष्य में शेषराव वानखेड़े के 13 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ देते। लाडली बहन जैसी महत्वाकांक्षी योजना के लिए 46,000 करोड़ के प्रावधान उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम था। एकनाथ शिंदे ने कहा अजित पवार बहुत दूरदर्शी थे। वो बहुत दूर का देखते थे और उनका बजट हमेशा खास होता था। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से हमें छोड़कर चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके आगे एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार को खोकर न सिर्फ एक नेता को खो दिया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो कि महाराष्ट्र का सबसे काबिल, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता था। जी हाँ, यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जैसे ही कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र का सबसे काबिल मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते थे, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शायद जानबूझकर ये नहीं कहा, लेकिन उनकी बात का यही मतलब निकाला गया कि अजित पवार सबसे काबिल मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते थे। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस काबिल मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के बगल में ही खड़े थे और वहीं पर एकनाथ शिंदे ने ये बात कही, जिसके बाद तो थोड़ी देर के लिए विधानमंडल में सन्नाटा पसर गया। अब एकनाथ शिंदे के बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी अजित पवार को याद किया और उनके साथ हुई मुलाकातों का भी जिक्र किया। आचार्य देवव्रत ने कहा कि दादा ने राज्य के लोगों के मन में काम करने वाले आदमी की पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि शरीर भले ही जल जाए, लेकिन काम के जरिए आत्मा हमेशा यादों में रहती है। वहीं इसके साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी कहा कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे हम बड़े होते हैं, उसकी अहमियत तब समझ में आती है जब वो गिर जाता है। अब यहाँ पर सभी अजित पवार को श्रद्धांजलि दे रहे थे, सभी अजित पवार की यादों को साझा कर रहे थे। इसी दौरान वहीं पर सुनेत्रा पवार भी बैठी हुई थी और सुनेत्रा पवार की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि सब अजित पवार को याद कर रहे थे। इसीलिए सुनेत्रा पवार अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाई। यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई में आयोजित सर्वदलीय शोक सभा में अजित पवार को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम फडणवीस ने इस मौके पर सबसे पहले श्रद्धांजलि दी और इसके बाद सभी नेताओं ने अजित दादा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने भी अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और अजित पवार को महाराष्ट्र का सबसे दूरदर्शी नेता बताया। उद्धव ठाकरे के बाद में जयंत पाटिल का भी दर्द निकलकर सामने आया और उन्होंने विधानमंडल में कहा कि दुश्मन वो नहीं करता जो दोस्त ने किया, जिंदगी भर का दर्द हमें इनाम दिया। यहाँ पर ऐसी पंक्तियों के साथ उन्होंने अजित पवार को याद किया। अब सभी ने जहाँ पर अजित पवार को याद किया, अजित पवार की बातों को शेयर किया, वहीं एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। मीडिया में इसको लेकर एकनाथ शिंदे से सवाल भी किया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ कहे वो यहाँ से निकल गए। हालांकि मीडिया के हवाले से खबर यही आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने हो सकता है कि जल्दबाजी में ये लाइन
लाइन कह दी हो, या फिर वो वाकई में देवेंद्र फडणवीस को नाकाबिल मुख्यमंत्री कहना चाहते हो, इसके लिए उन्होंने ये इनडायरेक्ट रास्ता चूज किया हो। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को उनके बगल में खड़े होकर नाकाबिल मुख्यमंत्री कहा है, या फिर ये एक गलत फहमी है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पुणे के बारामती में 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई थी। इस मामले में अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच के आदेश देने का अनुरोध किया है। सीएम फडणवीस ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महायुति सरकार अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौतों से जुड़े सभी संदेह को दूर करना चाहती है। फडणवीस ने कहा कि मुझे बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनसीपी से एयर क्रैश की सीबीआई जांच की मांग वाला लेटर मिला है और मैंने उस लेटर को गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। साथ ही साथ उनसे गुजारिश की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। सीएम फडणवीस ने कहा कि डीसीजीए और राज्य की सीआईडी टीम के साथ साथ अब सीबीआई जांच कराने का भी अनुरोध किया गया है और पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को हरी झंडी मिल जाएगी और अजित दादा की मौत कैसे हुई ये साफ हो जाएगा। फडणवीस ने आगे बताया कि डीसीजीए वीएसआर कंपनी का ऑडिट करा रहा है और उसकी सभी लॉग बुक चेक की जा रही है। हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और तमाम अटकलों से बचना होगा। फडणवीस ने आगे कहा कि कुछ शक हो जाते हैं जिन्हें सही अथॉरिटी को भेजना होगा। हम जांच का रेगुलर फॉलो अप भी पक्का करेंगे। मुझे लगता है कि डीसीजीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। फडणवीस ने साफ साफ कहा कि अगर छिपाने जैसी कोई बात होती तो राज्य सरकार सीबीआई जांच का अनुरोध क्यों करती। अब राज्य सरकार की तरफ से मैं खुद अजित पवार प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच का अनुरोध गृह मंत्री को भेज चुका हूं और मुझे लगता है कि जल्द ही इस मामले को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए अनुरोध भेजा जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह अब कभी भी इस मामले में सीबीआई जांच का आधिकारिक आदेश दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर सीएम फडणवीस को सीबीआई जांच का प्रस्ताव क्यों देना पड़ा। तो लगातार अजित पवार की मौत के बाद में कई तरह के सवाल और संदेह उठ रहे हैं। खुद सुनेत्रा पवार की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ अजित पवार के बेटे की तरफ से भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ पायलट सुमित कपूर को लेकर भी कई तरह के संदेह जताए जा रहे हैं। अजित पवार की ही पार्टी के नेता अमोल मिटकरी लगातार सुमित कपूर को लेकर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, अमोल मिटकरी ने तो ये तक कह दिया कि अजित पवार को ठीक उसी तरह मारा गया था जैसे कि राजीव गांधी को मारा गया था और अमोल मिटकरी ने सुमित कपूर को एक सुसाइडर बॉम्बर भी कह दिया। मिटकरी ने इस घटना की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मर्डर से की। मिटकरी का कहना है कि जिस तरह एलटीटीई ने राजीव गांधी को मारा था उसी तरह अजित पवार का भी मर्डर किया गया है। यहाँ पर मिटकरी ने सुमित कपूर की पत्नी के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उनकी पत्नी का कहना है कि सुमित कपूर मरे नहीं है बल्कि जिंदा है। इसके अलावा मिटकरी ने ब्लैक बॉक्स के डेटा और सीसीटीवी फुटेज पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन दो पायलट के बारे में भी डिटेल मांगी है जो कि ट्रैफिक में फंसे होने का दावा कर रहे थे। मिटकरी का कहना है कि अगर वो ट्रैफिक में फंसे थे तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं अभी तक सामने आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस सरकार पर चारों तरफ से प्रेशर बनाया गया और पूरी तरह दबाव दिया गया। इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस सरकार को सीबीआई जांच का अनुरोध गृह मंत्री से करना पड़ा। अब देखना होगा कि अमित शाह इस पूरे मामले में क्या सीबीआई जांच के आदेश देते हैं या फिर ये मामला पूरी तरह से अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीआई जांच में सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी गया था, लेकिन उस पूरे केस को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। यानी कि ये कहा नहीं जा सकता कि अगर सीबीआई जांच होगी तो सच सामने आएगा। ऐसा उम्मीद करना पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि सीबीआई जांच की प्रोसेस बहुत स्लो होती है और सच सामने आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी भी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अजित पवार प्लेन क्रैश को सीबीआई जांच की जरूरत है? क्या अमित शाह को सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।